महानगर पालिका चुनाव के लिए शेतकरी कामगार पक्ष ने अपने अधिकृत उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। प्रभाग क्रमांक 187 से एडवोकेट साम्या कोरडे और प्रभाग क्रमांक 188 से दानियाल फारूकी चुनाव लड़ रहे हैं। 7 जनवरी को आयोजित प्रचार सभा में धारावी के लोगों ने उत्साहपूर्ण उपस्थिति दर्ज की। सभा में झुग्गी झोपड़ी, पानी, गटर सफाई जैसी धारावी की प्रमुख समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने दोनों उम्मीदवारों को भरपूर समर्थन दिया। जनता के इस जोश ने साम्या कोरडे और दानियाल फारूकी का हौसला और बढ़ा दिया है। ये धारावी बचाव आंदोलन के अंदर जो लोग जमीनी लड़ाई लड़ने वाले हैं, साम्या कोरडे ये धारावी बचाव आंदोलन के अंदर जमीनी लड़ाई लड़ रही थी। दानियाल फारूकी जो है ये जमीनी लड़ाई लड़ रहा था। ये जमीनी लड़ाई लड़ने वाले दो सच्चे कार्यकर्ताओं को, जो एजुकेटेड लोग हैं, एडवोकेट है, एमबीए है, ऐसे लोगों को हमने यहाँ से हमारा उम्मीदवार बनाया है। बाकी लोग के उम्मीदवार जो है धारावी बचाव आंदोलन के जमीनी कार्यकर्ता नहीं है। आपका मैनिफेस्टो क्या है यहाँ पे और किस हमारा आप यहाँ पे चुनाव प्रचार? हमारा मैनिफेस्टो एकदम स्पष्ट है कि धारावी बचाव आंदोलन का जो हमारा मांग है, उस मांग को आगे लेके जाना। धारावी में सभी को घर के बदले घर और दुकान के बदले दुकान मिलना चाहिए और धारावी में विकास जो है वो जनता के हित में होना चाहिए। ये हमारा एजेंडा है। धारावी में पिछले 40 साल में जिनकी सत्ता रही, आज भी वो लोग धारावी में कचरे के ढेर, धारावी में बहती हुई गटर, धारावी के शौचालय और धारावी की इस बदहाली का बात करते हैं, जो कि उनकी ही करतूतों का फल है। हम ये मानते हैं कि अगर हमको मौका मिला तो धारावी में एक खुशहाल और एक स्वच्छ साफ सुथरा जो विकास जो है वो करने के लिए हम पहलकदमी करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है जनता के ऊपर, मुझे पूरा विश्वास है हमारी ईमानदारी के ऊपर, हमको पूरा विश्वास है हमारे संघर्ष के ऊपर, हमको पूरा विश्वास है हमारी विचारधारा के ऊपर और हमको पूरी उम्मीद है कि जनता इस वक्त जाग गई है और लड़ने वालों को इस वक्त वो वोट देगी और कामयाब बनाएगी। लड़ाई लड़ने वाले जो है कितनी बार हार हुई ये नहीं सोचते। लड़ाई लड़ने वाले लोग जो है वो लड़ाई लड़ते रहते हैं और उनको मालूम होता है कि जीत हमारी होने वाली है। सवाल ये है कि मैंने फिर भी आपको बताया कि हम लड़ने वाले लोग हैं, जीत में हमको उम्मीद है और हमको पूरा यकीन है कि लोग समझ जाएंगे, कभी ना कभी तो समझेंगे और वो वक्त आ गया है, लोग समझ रहे हैं और वो हमको जरूर कामयाब बनाएंगे। देखो, नगर सेवक ये जनता का प्रतिनिधि है। महानगर पालिका का जो हाउस है, जिसको सभागृह बोलते हैं, वो भी मुंबई का जो बजट है वो बड़ा बजट है और मुंबई के विकास को, मुंबई के डेवलपमेंट प्लान को बनाने वाली मुंबई की महानगर पालिका है और इसलिए मुंबई का नगर सेवक जो है एक अहम स्थान रखता है, एक अहम महत्व रखता है और वो ये लड़ाई को भी आगे लेके जा सकता है अगर ईमानदारी से करे और मुंबई के विकास को जो है एक दिशा देने का काम भी जो है वो कर सकता है। और वो करने की ताकत जो है वो पढ़े लिखे और फिर भी जनता के साथ जो है जिसका संबंध है, जो जनता की जमीनी लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, वो अगर उस सदन में जाएंगे तो वो मुंबई के विकास को एक नया मोड़ दे सकते हैं, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। क्या होगा कि डेवलपमेंट प्लान जो है वो महानगर पालिका का होता है और महानगर पालिका ही तय करती है कि मुंबई किस तरीके से बनेगी, रोड कहाँ से बनेगा, मुंबई के विकास में डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन किस तरीके से होगा, मुंबई में गार्डन कहाँ होंगे, मुंबई के अंदर पानी की समस्या की किल्लत किस तरीके से दूर होगी, ये सभी चीज जो है मतलब मुंबई का पूरा विकास। मुंबई एक राज्य है लगभग और इसलिए मुंबई का नगर सेवक जो है वो सिर्फ नगर सेवक नहीं है, तो मुंबई का अगर वो चाहे तो भाग्य विधाता बन सकता है। वही लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि धारावी, ये धारावी वासियों की है और यहाँ पर रहने वाले लोगों की है। ये किसी बाहर से आए हुए उद्योगपति की नहीं है। ये रद्द होना चाहिए और धारावी वासियों को धारावी में ही घर मिलना चाहिए। ये लड़ाई और आने वाले 15 तारीख को जनता तय करेगी। लगता है कि यहाँ पर दिए गए सारे उम्मीदवारों में से मैं एक यंग कैंडिडेट हूँ, मैं एजुकेटेड कैंडिडेट हूँ और लोगों को बहुत पसंद आ रही है ये चीज़।
तो जरूर वो अपनी बेटी के लिए, अपनी पोती के लिए, अपनी बहन के लिए वोट करें। तो को तुम कैसे फेस करोगे और कैसे लोगों को जो है उन 40 साल वालों से खींच के अपनी तरफ लाओगे? लोग जो है एक पॉइंट के बाद उन तंग हो जाते हैं कि वही मुद्दे, वही प्रॉब्लम्स है। हम वही बोल रहे हैं कि जिन्होंने 40 साल यहाँ पर राज किया है वो कांग्रेस पार्टी है। उनके यहाँ पे एकनाथ जी गायकवाड़ थे खासदार, उनकी बेटी फिर यहाँ पे वर्षा गायकवाड़ जी आमदार थी, अभी खासदार है। अभी उनकी बहन जो डॉक्टर है ज्योति एकनाथ गायकवाड़ जी, जिन्होंने अपना नाम तक बदला इस चुनाव के लिए, आज वो पूरे धारावी में ये बात कर रहे हैं कि धारावी के 7 वार्ड में कचरा फैला है, नाले से पानी बह रहा है। तो 2 मिनट उन्होंने सोचना चाहिए कि हम ही तो है यहाँ के सारे करता धरता, हम ही तो है जो ये सब कर सकते हैं। उल्टा उन्होंने भाषण में ये बोलना चाहिए कि हमने ये लाया, वो बदलाव लाया। कि हम 7 सीट जीत कर आएंगे। वही। और मुझे तो लगता है कि धारावी को कचरा का माहौल बनाने वाले वही है, और लोग भी ये देखते हैं, सोचते हैं, इसके खिलाफ वोट करेंगे जरूर। फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो आज मैं फील्ड में उतरा हूँ और लोगों का अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है माशाल्लाह से। सब पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं कि भाई कि आप ही को सपोर्ट करेंगे। और फिर दूसरी चीज एज ए यूथ कैंडिडेट देखा जा रहा है आज के माहौल के हिसाब से, क्योंकि एमपी एमएलए को हम लोग देख चुके हैं वोट देके, मगर आज तक 5 साल होने आ रहा है मगर कभी एमपी और एमएलए कभी नजर नहीं आए। और रही ये बात एक्स नगर सेवक जितने भी हैं, आज इतिहास गवाह है, सब लोग गवाही दे रहे हैं कि भाई 5 साल में कोई भी एक्स नगर सेवक कोई ने काम नहीं किया रहेगी। उनका कर्म रहेगा तो लोगों के दिल में रहम आएगा तो वोट जरूर करेंगे और अच्छा मैसेज जाएगा। और दोनों वार्ड से 187 से और 187 से जो मेरी बहन जो खड़ी है सानिया कोड़े 5 नंबर बटन, और 188 से जहां से मैं खड़ा हूं 12 नंबर बटन, तो लोग बटन दबा के अच्छे वोट से जिता के लिखे इंसान को वोट करिए। और न्यू जनरेशन जो अभी यंग लीडर जो आए हुए हैं, हम दोनों भाई और बहन जो उतरे हुए फील्ड में, वो लोग को वोट करिए ज्यादा से ज्यादा।